केजीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय बड़े 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी क्रम में आप देखने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। यह कुछ सवाल इस बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं? तो जब उसी संख्या से गुना किया जाता है तो वर्ग कहलाता है। जैसे इसको अंग्रेजी में स्क्वायर और दूसरे टर्म को स्क्वायर रूट, यानी कि 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है 4 तो ये वर्ग हो गया। अब वर्गमूल हो गया √4 का मतलब होता है 4 के पावर 1/2, यानी कि 2 गुने 2 के पावर 1/2, यानी कि 2 के पावर 2 और 1/2 ये 2, यानी कहने का मतलब कि उसको 2 बार गुना कर दीजिए तो वर्ग हो गया। अब वर्गमूल निकालने के लिए उसका फैक्टर ऐसा करें कि 2 पेयर बनाएं और 2 पेयर में से एक बार कर दें, उसका वर्गमूल हो जाएगा। इसे कुछ सवाल देख रहे हैं 196, 225, 5625, 1764। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधि होती है, एक तो गुणनखंड से और एक भाग से। कुछ बच्चों को गुणनखंड विधि पसंद है तो कुछ बच्चों को भाग विधि पसंद है। तो आपको क्या पसंद है ये हमें पता नहीं, लेकिन मैं जो आपको इस चीज को दोनों विधि समझाऊंगा और जिससे अच्छा लगे उस विधि से आप अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। और हल करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रश्न में सही हल करेंगे, सही उत्तर लाएंगे तो नंबर पाएंगे, गलत उत्तर लाएंगे तो 0 नंबर पाएंगे। अब सबसे पहले हम बताते हैं आपको गुणनखंड विधि 144। जब गुणनखंड विधि में जाएं तो सबसे छोटे अंक से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से 72, 2 144, 2 से 36, 2 72, 2 से 18, 2 36, 2 से 9, 2 से 3 से 3 3 9, यानी कि 144 बराबर क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इनका पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। और जब इसका वर्गमूल निकालना हो तो आप इस तीनों पेयर में से एक एक निकाल लीजिए। यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 3 आया, 3 6 12, यानी 144 का वर्गमूल हो गया 12। अब आप पूछेंगे कि इसको भाग विधि द्वारा कैसे बनाएंगे? तो 144, अब आइए भाग विधि से समझते हैं। इसको हल करने के लिए पहले एक पेयर अंक को रिजर्व में रखें। जब भाग करते हैं तो वहां एक अंक उतरता है और जब वर्गमूल बनाएंगे तो अगले स्टेप में पेयर में अंक उतरेगा। और भाग जब करते हैं, अगर 2 से भाग देना चाहते हैं तो वहां 9 बार, 2 का पारा 9 बार तक पढ़ सकते हैं। 3 का पारा 3 से भाग देना चाहते हैं तो 3 का पारा आप 9 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अगर 2 से भाग देना है तो आपका 2 का पारा 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 से भाग देना है 3 का पारा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 4 से भाग देना है तो 4 का पारा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 से भाग देना है तो 5 का पारा 5 बार। यानी जिस अंक से आपका डिवाइड करना है उसका पारा आपको उतनी ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो हमें 44 जो है रिजर्व में। अब हमारे पास एक बचा। अब एक को कटाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो एक है, एक इकाई एक, एक इकाई एक, एक कट गया। अब क्या करेंगे, इस स्टेप को ले जाके यहाँ जोड़ देंगे और उतारेंगे क्या 44 आ गया मेरा। अगर हम 1 से भाग देना चाहते हैं तो 2 है उसके बगल में 1 लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे, 21 इकाई 21, जो 44 से छोटा है, नहीं कट रहा है। तो अगले स्टेप में जाएं, 2 के बगल में 2 रखें, 2 से गुना करें, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, हमें 44 प्राप्त हो गया। यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ भी 2 डाल देंगे। ठीक है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 44, कट गया। और इसको जोड़ेंगे, इस तरह इसको जोड़े थे हम, तो ये हो गया कौन चीज
24। यहाँ का यहाँ डबल आना चाहिए। भागफल जो आएगा यहाँ इसका डबल होगा, 2 गुना 12 गुना 24। इसका मतलब ये 144 का वर्गमूल क्या हो गया, वो हो गया आपका 12। ये तो 3 अंक के लिए आपने देखा, तो 3 अंक में एक और अंक है, उसका भी देख लें आप। तो उसको कैसे देखेंगे, तब हम चलते हैं 4 अंक के लिए। तो 4 अंक के लिए पहले 3 अंक का देखें। दूसरा अंक जो है 225 है। 225 में इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 50 25, 5 से 5 45, 3 त्रिका 9, यानी कि 225 बराबर क्या हो गया, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, एक पेयर दूसरा पेयर, यानी एक आउट माने 5 आउट और 3 आउट, 15, यानी 225 का जो वर्गमूल हुआ वह किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। अब इसको जरा भाग दे इसी तरह। 225, कोई छात्र कहता है इसमें सर 2 है, 2 से भाग दीजिए ना, तो 2 से भाग देना चाहेंगे, 2 लिखे 4, जो 2 से ज्यादा हो जाएगा। पहले तो 25 मेरा रिजर्व कोटा, ठीक है, ये रिजर्व 2 में 2 से भाग देंगे, नहीं होगा, तब क्या करेंगे, 1 में 1 से भाग देंगे, 1 इकाई 1, 1 से 1 और 1 मिलकर के 2 हो गया, और वो पेयर में अंक उतरा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ 3 रखें, 2 के बाद 3, 3 त्रिका 9, 3 गुना 6 69, जो कि 125 छोटा है। 4 रखें, 4 चौका 16, 4 दुना 96, ये भी कम है। अब 5 रखें, 50 25, 5 10 दुना 50 25, 5 10 दुना 10 प्लस 2 12, यहाँ 5 रखें, तो यहाँ भी 5, यहाँ नीचे 5 रखे, गुना करें, 50 25, 5 10 दुना 12, यानी कि 25 और 5 30, यानी कि 15 का डबल यहाँ है 30, इसलिए रूट अंडर 225 का वैल्यू क्या हो गया, 15। आपने इसको 2 विधि द्वारा देखा, कै अंक का, 3 अंक का। अब हम चलते हैं 4 अंक में। 4 अंक में कैसे जुड़ा बनाते हैं, जरा ये भी देख लें हम। छप्पन 125, 5 से 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 से 25 में 5 से भाग करके देख ले हम, 5 दूना 10, 12, 5 दूना 10, 2 225, 225, फिर 5 से 5 चौका 20, 50 25, फिर आपको 5 से 5 45, फिर 3 से 3 त्रिका 9, यानी कि रूट 5625 जब लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 5 गुने 5 गुने 3, यानी कि रूट अंडर 5625 बराबर 50 25 75, यानी कि 5625 का वर्गमूल आया 75। तो अब हम जो है इसको भाग विधि देखें, ये कैसे बनाएंगे। 5625 5625, इसमें एक पेयर रिजर्व। अब 56 को कटाना है हमें, कैसे कटाएंगे, तो 7 49, 8 64, यानी 8 बार ले जा रहे हैं तो 64 हो जा रहा है, जो कि 56 ज्यादा हो रहा है, और 7 बार ले जा रहे हैं 7 49, तो 7 49, तो अपन 16 में से 9 गया 7, ये कट गया, ठीक है, और 2 5 रिजर्व उतर गया, 7 7 14। अब 5 मतलब जाएगा ये 50 25, 14 5 17 2 72, 145, 50 में 150, जो 75 का 2 गुना, इसलिए इसका जो है वर्गमूल कितना हुआ, 75। ये 1764 को आप खुद बनाएंगे। फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और
भरसक आप लोग बच्चों आप क्या करें कि कम से कम 11 से लेकर के 30 तक के अंकों का स्क्वायर निकालें और फिर स्क्वायर रूट करें। जैसे कि 11 गुने 11 बराबर 121, 12 गुने 12 बराबर 144। इसका वर्गमूल निकाले, प्रैक्टिस करें कम से कम 30 तक का। अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसको लेकर चले जाएं 50 तक का। और जिस विधि से हल करना हो, गुणनखंड विधि से, कुछ ऐसे अंक हैं कि उनको गुणनखंड विधि आप जो है क्या बोलते हैं कि गुणनखंड विधि से जाएंगे तो 2 स्टेप में समाप्त हो जाएगा। जैसे 169 तो 13 13 169, 289 17 से 17 289। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा डिजिट है कि दूसरे अंक से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो आप फैक्टर से बनाए तो ऐसे बनेगा, फिर भाग विधि से बनाए तो इस मेथड से बनेगा। फिर आप इसको हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।